अपना टॉपिक प्रेजेंट करेंगे। आनंद, आप तैयार हैं? यस मैम। ओके, यू कैन स्टार्ट। मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। ठीक। Good afternoon, respected Dr. Kalpana Agnihotri ma'am, respected Dr. Rasmi Gore ma'am, Assistant Professor, Department of Education, CSJMU, Kanpur. Good afternoon, everyone, classmates. Today my presentation day, my topic childhood. Childhood means बाल्यावस्था. बाल्यावस्था जीवन का वह सुनहरा काल. बाल्यावस्था जीवन का सबसे सुनहरा जो है काल कहा जाता है। बाल्यावस्था विकास का वह काल है जो शैशवीय विशेषताओं को पीछे छोड़ देता है और किशोरावस्था की विशेषताओं को प्रकट करने के लिए तैयार रहता है। इसमें बालक स्वयं को स्वतंत्र और निश्चित व्यक्ति में ढालने लगता है। बाल्यावस्था का जो समय है मनोवैज्ञानिकों द्वारा 3 वर्ष से 12 वर्ष तक का माना गया है। बालक के जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था ही माना जाता है। ये हमारे सीटेट के एग्जाम में भी आता है कि अनोखा काल कौन सा माना जाता है, तो वो है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था को और भी उपनामों से जानते हैं। इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहते हैं और कहीं कहीं इसको डर्टी एज भी कहा जाता है। ये स्फूर्ति की अवस्था भी है, निर्माण और अवस्था भी है। इसी क्रम में जो है हमारे कुछ विद्वान हैं जो बाल्यावस्था में उन्होंने कुछ अपने अनुसार परिभाषा दी हुई है। काल व काल व ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। रास के अनुसार जो है बाल्यावस्था जो है छदम परिपक्वता की अवस्था है। छदम मतलब मिथ्या परिपक्वता। इस अवस्था में जो है बच्चा जो है मिथ्या झूठ बोलना स्टार्ट कर देता है। कभी कभी छोटी छोटी जैसे होमवर्क करके नहीं लाया, ये सब चीज़ें। किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। स्टैक महोदय के अनुसार जो है शायद ही कोई ऐसा खेल है जो 10 वर्ष की अवस्था में बालक न खेलता हो। क्रो के अनुसार जो है 6 से 10 वर्ष तक के जो बालक हैं अपने वांछनीय अवांछनीय व्यवहार में निरंतर प्रगति करता रहता है। बहुधा उन्हीं कार्यों को करता है जिनके किए जाने का कोई उचित कारण जान न पड़ता है। बाल्यावस्था को जानने के पहले इसके जो कुछ और पहलू हैं उसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। बाल्यावस्था के पहले जो है हमारी जो शारीरिक जो भी अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, ये 3 अवस्थाओं में विभक्त हैं। एक है शैशवावस्था। शैशवावस्था में जो बालक की जो एज है वो मतलब एक तरह से कहें कि जन्म से लेके मात्र 2 साल तक जो शैशवावस्था में वो आता है। और बाल्यावस्था में जो चाइल्डहुड एज है उसमें जो है वो 3 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक की आयु में वो इसमें आता है। और किशोरावस्था में जो है वो 12 वर्ष से लेके उसके आगे 21 वर्ष तक की आयु में वो आता है। जो शैशवावस्था है, इन्फेंसी मतलब उसमें जीवन की जो आधारशिला है, मतलब जो शैशवावस्था है उसमें जीवन की आधारशिला रखी जाती है। बच्चा आत्म केंद्रित होता है और वो सेल्फ सेंटर्ड होता है। उसमें जो जब बचपन में जब छोटा होता है तो उसमें संवेग और इमोशन आने लगते हैं। वैसे जो शैशवावस्था है उसके पहले भी एक अवस्था है, वो है गर्भावस्था, जिसमें जो बच्चा जो है 280 दिन तक, मतलब 280 दिनों तक, मतलब उनका जो एक वो होता है, जो टाइम पीरियड होता है। लेकिन अधिकतर जो हम लोग के जो एग्जाम में आते हैं वो ये आते हैं कि 270 दिन की ही संख्या मतलब मान्य होती है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम लोग के सीटेट या किसी उस एग्जाम में आ जाता है कि जो बालक की जो जन्म की जो दिन जो होते हैं वो कितने दिन के होते हैं, तो वो 280 भी होते हैं, कहीं 270 भी होते हैं। जहाँ तक हो सके 270 हो तो उनको ही हम मान करें। और इस क्रम में जो है पूर्व बाल्यावस्था यानी कि प्री चाइल्डहुड पूर्व बालक के अंतर्गत विकास की आयु 3 से
6 वर्ष तक मानी जाती है। इस समय बालक का शरीर विकास बड़ी तेजी से होता है। शारीरिक विकास पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। अतः खाने और पचाने के दृष्टि से उन्हें खेलने दिया जाए। देखिए, बालक की विभिन्न शारीरिक अवस्थाएं होती हैं, यह समय के अनुसार बढ़ती रहती हैं, जो चिकित्सीय और मानसिक और शारीरिक अवस्थाएं कहलाती हैं। यह मूल रूप में 2 प्रकार की मानी जाती हैं। जो हमारी जो भी अवस्थाएं हैं, बालक की जो अवस्थाएं हैं, वो मूल रूप में 2 रूप में मानी जाती हैं। एक होती है प्री चाइल्डहुड, मतलब पूर्व बाल्यावस्था, जो 3 से 6 वर्ष तक होती है। दूसरी होती है लेटर चाइल्डहुड, मतलब उत्तर बाल्यावस्था, जो 6 से 12 वर्ष तक होती है। सामाजिक इनमें जो है, जो इस अवस्था में जो है इस अवस्था में इनका सामाजिक विकास भी खूब होता है। भावनाओं के प्रति बहुत ही अपेक्षाकृत ये कम होते हैं। और ये मतलब ये ऐसा नहीं है कि दोनों अवस्थाओं में कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। फिर भी ज्यों ज्यों आयु जो है, इनकी आयु जैसे जैसे बढ़ती है, त्यों तो शरीर के जो विभिन्न विभिन्न अंगों के विकास में परिवर्तन आ जाता है। और भावनाओं में तो बाल्यावस्था के प्रारंभिक में जो भाग परिवर्तन में आते हैं, उन्हें वो स्वाभाविक रूप से, हम जैसे स्वाभाविक रूप से उसको देखते हैं अजीब, स्वाभाविक रूप से जैसे जैसे उसकी अवस्था मतलब एज बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी अवस्था भी चेंज होती है। पहले वो स्टार्टिंग में जैसे पूर्व बालक जो अवस्था है, वो 3 से 6 वर्ष की अवस्था है। अब इस क्रम में जो है पूर्व बालक अवस्था की जो कुछ मतलब कुछ भाग हैं जो हमारे इसमें हैं, जिसमें सबसे पहला है शैक्षिक विकास। शैक्षिक विकास मीन्स एकेडमिक एजुकेशन। स्नायु विकास, लिगामेंट डेवलपमेंट। भाषाई विकास, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। सांवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम आते हैं शैक्षिक विकास। शैक्षिक विकास क्या होता है? शैक्षिक विकास को शिक्षक की अपेक्षा जो है माता पिता का दायित्व इसमें जो है सबसे अधिक होता है, क्योंकि हमारे देश में कुछ बड़े बड़े शहरों को छोड़कर 2 से 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए ही शिक्षा का अभी तक जो है प्रबंध मतलब अभी तक प्रबंध नहीं है। मतलब 2 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को बड़े शहरों में देखा जाए तो एज जो जो भी बड़े शहर हैं, मतलब वहाँ पे अभी तक बच्चों के लिए जो शिक्षा का अभी तक प्रबंध नहीं है, बड़े शहरों को छोड़कर। छोटे शहरों में तो, गाँव में तो देख लीजिए आप, बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। जहाँ हैं वहाँ पर यह दायित्व जो है सबसे सर्वप्रथम जो है माता और पिता, शिक्षक दोनों का सम्मिलित रूप से हो जाता है। हमारे यहाँ प्राथमिक शिक्षा का जो प्रारंभ जो 5 वर्ष की आयु में पूर्ण करने के पश्चात ही होता है। अतः अतः ये देखा जाए कि जो गांव हैं वहाँ जो छोटे बच्चों की जो पाठशालाएं हैं, तो वहाँ पे भी एक जो प्राथमिक शिक्षा का जो प्रारंभ जो है वो 5 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद ही किया जाता है। यह वहाँ यह दायित्व अभिभावक मतलब जो जो भी पेरेंट हैं, जो भी गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, उनको यह दायित्व उठाना होगा। और एक चीज़ बहुत विशेष ध्यान देना होगा कि बच्चों को जितना हो सके उतना पौष्टिक आहार दिया जाए। पौष्टिक आहार इस आयु में जो है बच्चों को घी का उतना महत्व नहीं है जितना दूध का, क्योंकि दूध में करीब करीब पौष्टिक तत्व विद्यमान है। दुर्भाग्य से जहाँ बच्चों के लिए दूध का प्रबंध ना हो सके, वहाँ साग सब्जी खाने को ठीक समय से जो है मिलता रहे। इस आयु के बच्चों को खेलना बहुत पसंद, मतलब जो बच्चों को खेलना बहुत पसंद है, अतः उन्हें भूख भी बहुत लगती है। उन्हें दिन में कम से कम 3 बार, कम से कम 3 बार प्रातः दोपहर शाम को खाने को दिया जाए। उनकी जो पाचन शक्ति खराब ना हो, तो उसके लिए जो है पाचन शक्ति मतलब जो भी वो खा रहा है, ऐसा ना हो कि बार बार आप खिलाते ही रहें वो तो उसकी पाचन शक्ति पे भी उसका असर पड़ सकता है। तो इसका भी ध्यान दिया जाए। और हो सके तो उनको जो है बीच बीच में कुछ मतलब एक एक निश्चित टाइम के रूप में कुछ न कुछ अवश्य देते रहें। अधिकांशतः हम लोगों ने देखा है कि एक बच्चे जो हैं लालच में पाठशाला जाते हैं, जो अभी भी आज हमारे वर्तमान में भी कुछ अभी ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे लालच में जो है पाठशाला में जाते हैं। दूसरे उनका शारीरिक विकास भी होता है, एक उनका मूल उद्देश्य ये भी होता है। अब इसके आगे हम आते हैं स्नायु विकास, मस्कल्स डेवलपमेंट्स। बच्चों का जो स्नायु विकास है इस आयु में यथेष्ट मात्रा में होता है। यथेष्ट कहें कि
मतलब एक उसकी सीमित वो होती है, मात्रा होती मतलब यथेष्ट। इसका तात्पर्य इससे लगाए जाएंगे कि जैसे वो बच्चा कोई चीज़ पकड़ता है, उठाता है, तो उस हिसाब से उसका विकास होता है। खेलने के लिए, सॉरी, बच्चों को खेलने के लिए अतिरिक्त कोई कारण ही नहीं होता। खेलने में भाग दौड़, वस्तुओं का उठाना और इधर से उधर रखना, कुछ न कुछ चलता रहता है। परिणामतः हाथ पैर तथा शरीर के अन्य अंगों की क्रियाओं से शरीर के सभी स्नायु का यथेष्ट विकास होता है। यहाँ जो स्नायु यथेष्ट विकास है, इस आयु के जो बच्चे हैं वास्तव में पकड़ना, दौड़ना, चारपाई आदि पर स्वतः चढ़कर उतरना, जैसे बिस्तर पर चढ़ जाते हैं फिर उतरते हैं, तो बहुत कुछ सीख लेते हैं। अभिभावक और शिक्षक जिन लोगों का संबंध इस आयु के बच्चों से हो जाता है, उन्हें चाहिए कि उन्हें मौखिक अभिव्यक्ति का अधिकार का अवसर दें। कुछ बच्चे जब तक तोतली बोली में बात नहीं करते, माता पिता इतने प्रसन्न होते हैं कि उस बात को उनका परिहास किया जाता है, तो वे सहम जाते हैं और कुछ नहीं बोलते। यह ठीक नहीं है, उन्हें बोलने दीजिए। उनकी वाणी का आनंद उठाने के लिए कोई दूसरी ऐसी बात कही जिससे उनका उत्तर सुनने के लिए वे विवश हो जाएं। मौखिक अभिव्यक्ति पर अधिक से अधिक जोर दिया जाए, मतलब हो सके तो उनको बोलने के लिए प्रोत्साहन किया जाए। इसके बाद आता है हमारा भाषाई विकास। जो भाषाई विकास है, इस आयु तक बच्चे जो हैं पहुँचते पहुँचते बच्चे विचारों को अभिव्यक्त करना सीख लेते हैं। जैसे कि आप इस क्षेत्र में देख रहे हैं कि एक बच्चा जो है फ़ोन उठा के और कुछ कहना चाह रहा है, ये अभिव्यक्ति है इसकी, मतलब ये अपनी भाषा ये बोल नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी ये कुछ न कुछ ये क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि घर में जैसे माँ हैं या पिताजी हैं, कोई भी है, जब भी फ़ोन आता है तो फ़ोन उठा के बात करते हैं, वही देखता है बच्चा, बच्चा भी वही देख के अनुसरण करता है। जैसे वो करते हैं वैसे वो भी करता है, वो भी बोलने का प्रयास करता है। यद्यपि वे शुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं कर पाते, फिर भी अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। कभी कभी ऐसा देखा है कि बच्चे जो हैं पापा ऑफिस में हैं और बच्चे कहते हैं फ़ोन आया, तो अचानक वो फ़ोन के पास आ जाते हैं और पापा पापा कुछ ऐसे शब्द, मतलब ऐसे जो भी शब्द बोल सकते हैं वो बोलने का प्रयास करते हैं। तो कुछ सॉरी, शब्दों की दृष्टि से वे बहुत ही, मतलब जो शब्द हैं, जो भी उनकी जो सीखने की जो क्षमता है शब्दों की दृष्टि से, वो नए शब्दों को सीख लेते हैं और प्रायः उन शब्दों से जो परिचित भी हो जाते हैं जो घर के दैनिक प्रयोग में आते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे पानी के लिए उन्होंने एक शब्द बच्चे अक्सर बोला करते हैं, मम मम मम, वो पानी को मम बोलते हैं। माँ से पहले वो पानी को मम बोलना शुरू कर देते हैं, अक्सर ये देखा गया है। और इसी के आगे जो है तीसरा हमारा जो है बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक श्रम का आशय किसी बात पर स्वयं विचार करना। इस आयु में बच्चे गहन चिंतन तो नहीं करते, परंतु वे चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं उस पर विचार अवश्य करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। बच्चे बौद्धिक विचार में जो बच्चे होते हैं इस आयु में, जो बालकों की जो कल्पना होती है वो बहुत विकसित होती है, और कल्पना का संबंध बौद्धिक विकास से ही है। उनके बौद्धिक विकास हेतु घर और पाठशाला का वातावरण ऐसा ऐसा हो जहाँ वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी बात पर सोचें। इस आयु में के जो बालकों का जो मूलतः सर्वप्रथम जो है प्राथमिक शिक्षा है। और जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि इन्हें खेल बहुत प्रिय होते हैं। जो इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं, जो आपकी पूर्ण बाल्यावस्था होती है, इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं उनका सबसे ज़्यादा ये होता है कि कोई भी मतलब कार्य करने के लिए बड़े ही मतलब उत्तेजित होते हैं। वो जो भी देखते हैं वैसा करने की कोशिश बार बार करते हैं। बालक खेल खेलते समय जो जिज्ञासाएं हों और उनके, जब से कई बार होता है ना बच्चे खेलते हैं तो उनके मन में जिज्ञासाएं आती हैं, तो उन जिज्ञासाओं का समाधान हमें अपने हिसाब से उनको करने देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, जैसे देखा है हम लोगों ने बचपन में, खुद मैंने भी, मतलब कुछ ऐसे होते हैं, एक आता है कि जो एक ही साइड सब कलर सेट की जाते हैं, तो उनको देख के वो भी वैसा करने का प्रयास करते हैं।
तो हाँ, और बच्चों को एक बचपन में सबसे चीज़ है कि कहानियाँ बहुत, मतलब कहानियाँ उनको सुनाइए तो उनको बहुत उस पे ध्यान रुचि पड़ता है कि हाँ, ये कुछ सुना रहे हैं, सुनते हैं ध्यान से, एकदम ध्यान एकाग्रचित कर लेते हैं। तो कई बार माँ-बाप ये भी कहते हैं, ये देखो कितना ध्यान से सुन रहा है, ऐसे भी शब्दों का प्रयोग। तो उसके बाद आता है हमारा सांवेगिक सांवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट, जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये एक स्त्री जो हैं एक छोटे से बच्चे के प्रति अपना अपना अपनी जो अपना जो वात्सल्य प्रेम है वो प्रस्तुत कर रही हैं। और उस बच्चे को भी ये प्रतीत हो रहा है कि ये हमें कुछ मतलब एक अपनी जो प्रेम की जो वो है अपनी व्यक्त कर रही हैं, तो वो भी उसी हिसाब से रिएक्शन कर रहा है। सांवेगिक दृष्टि से इस आयु में बच्चों में कतई मतलब सॉरी बच्चों में कई मूल प्रवृत्तियां उभार लेती हैं, मतलब जो ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जो जिनसे वह अभी तक परिचित नहीं होते हैं, वो एक तरह से कहा जाए उनसे अभी तक अपरिचित होते हैं। परिणामतः संबंध और संवेग उभरने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होना, भयभीत होना, क्रोध में तोड़फोड़ करना। कई बार ऐसा भी होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे होता है ना कि दो बच्चे हैं, अगर एक बच्चे को गोद में ले लिया तो दूसरा बच्चा वहाँ गुस्सा हो जाता है। ऐसा मतलब वो देखा गया है। माँ फिर क्या करती है, फिर दोनों बच्चों को लेती है तो फिर दोनों चुप होते हैं। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है दोनों आपस में लड़ाई भी करने लगते हैं, ऐसा भी मतलब ये तो इनसे सभी भली भांति परिचित होंगे। तो इसके बाद आता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास जो है, सामाजिक विकास की दृष्टि से इस आयु के बच्चों का जो सबसे बड़ा समाज उनका घर अर्थात परिवार, मोहल्ला, गांव होता है। क्योंकि इस आयु के बालक बालिकाओं को खेल प्रिय है और खेल के अनेक खेल नहीं जाते सॉरी खेल अकेले खेले नहीं जाते, खेलने में साथियों की आवश्यकता होती है। कोई भी गेम, कोई भी हम जो गेम खेल रहे हैं वो प्रायः देखा गया कि अकेले नहीं, जो बाल्यावस्था में होता है, जो बचपन की एज होती है उसमें अकेले नहीं खेले जाते हैं, एक ग्रुप बन जाता है, एक समूह बन जाता है। वो समूह के माध्यम से ही बच्चे खेलते हैं। इस आयु में बालक बालिकाओं में कोई भेद नहीं होता है और दोनों साथ साथ खेलते हैं। परंतु कुछ ऐसे खेल होते हैं जिसमें बालिकाएं अलग खेलना पसंद करती हैं और बच्चे अलग खेलना पसंद करते हैं। जैसे लड़कियों का गेम एक हुआ, गुड्डा गुड़ियों का ब्याह रचाना पसंद करती हैं और बच्चे वहीं उछल कूद, गिल्ली डंडा, पेड़ पे चढ़ना आदि पसंद करते हैं। तो देखा जाए तो ये एक ये जो अवस्था है, जो पूर्ण प्री चाइल्डहुड की जो अवस्था है, पूर्ण बाल्यावस्था, ये एक समूहों का गैंग कहा जा सकता है। और ये अम, मतलब एक ये प्रश्न हमेशा सीटेट में भी कई बार ये आया हुआ है कि जो समूहों का गैंग जो है वो किस अवस्था को कहा जाता है। तो वो आपको जब भी ऐसा प्रश्न आए तो उसमें ये है कि दो चीज़ें होती हैं बाल्यावस्था के विषय में, तो आप भलीभांति अवगत हैं, लेकिन बाल्यावस्था दो प्रकार की होती है। एक होती है पूर्व बाल्यावस्था, एक होती है उत्तर बाल्यावस्था, मतलब प्री चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। तो ये जो है हमेशा जो है आपको ध्यान रखना है कि जो समूहों का गैंग जैसा ये ऐसा कुछ कोई प्रश्न आए तो ये पूर्व बाल्यावस्था में ही निहित है, इसको आप ध्यान रखें। और इसके बाद जो है नैतिक नैतिक विकास यानी कि मॉरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास का तात्पर्य उससे है कि जैसे 3 से 6 वर्ष की जो आयु के बच्चे को अच्छे और बुरे, उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता है अधिगम की दृष्टि से, चूंकि यह आयु अनुकरण द्वारा सीखने की है, अतः बच्चे के लिए वही अच्छा है जो आप करते हैं। आपने प्राय देखा होगा कि हम मम्मी पापा मतलब जो भी बच्चों के माता पिता अभिभावक हैं, जैसा कर्म करते हैं बच्चा वही देख के उसको करने का प्रयास करता है, हमेशा ये कोशिश करता है। जैसे मम्मी पापा कुछ कर रहे हैं तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसे अपने जो कर्म हैं बच्चों से, अगर आप बच्चों के सामने अगर सच बोलते हैं तो बच्चों उसी हिसाब से वो चीज़ें करते हैं, बच्चों के सामने अगर आप झूठ बोलते हैं तो बच्चे वही झूठ बोलने का प्रयास करता है। तो जो भी नैतिक कर्म है, जो भी मतलब आप जो करते हैं वो वही चीज़ें होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अ, बच्चा जो है कुछ चीज़ें आपकी गलत देख के, कई बार ऐसा होता है हमने गांव में देखा है, जहाँ तक कि कुछ माँ बाप माता कुछ पिता जो हैं बीड़ी या सिगरेट पीते हैं तो बच्चा जैसे वो फेंक देते हैं, बच्चा भी उसको उठा के पीने की कोशिश करता है। तो ये भी चीज़ एक दर्शाता है कि मतलब जैसे आप करेंगे वही चीज़ वो करेगा। तो उसके सामने ऐसा कोई भी कर्म ना करें कि जिससे कि वो उसका अनुसरण करे और गलत संगत में जाए, गलत मतलब गलत दिशा में जाए।
तो बालक के समय जिससे कहते हैं ना कि अ, जो अर्जुन की पत्नी थी, उनके गर्भ में ही जो है अभिमन्यु ने सारी चीज़ें सीख ली थी। तो सेम चीज़ें हैं कि बालक जो है बड़ा ही एक कहा जाए कि एक दैवीय रूप है। उसको जिस रूप में आप ढालेंगे उस रूप में वो निहित मतलब उसी उसी रूप में जाएगा जैसा आप चाहेंगे। लेकिन उसके सामने उसी हिसाब से आपको कर्म भी करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको चलना भी होगा, उसी हिसाब से अपने बैठना भी होगा। जो जो चीज़ें आप करते हैं उसी निहित मतलब जैसा आप चाहते हैं, आप उसको ईमानदार बनाना चाहते हैं तो उसके सामने ईमानदारी आपको दिखानी होगी कैसे ईमानदार। और एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिए, यदि आप समय की पाबंदी सिखाना चाहते हैं, जैसे होता है ना कई बार बच्चे होते हैं कि समय की पाबंदी, तो उनके सामने जो समय की पाबंदी को ध्यान में रखिए कि कैसे करना है, कितने टाइम पे क्या करना है, तो वो सब उस चीज़ को समझ जाएंगे। अब इसके आगे आता है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था जो है ये इसके पहले सॉरी इसके पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पूरे बाल्यावस्था में जो एज जो अध्यापक के हेतु जो सुझाव हैं वो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, उसमें हम इसमें नहीं दृष्टिगत कर पाए। जो बालक और बालिकाओं के सामाजिक दृष्टि की जो है दृष्टि में खेल अवश्य खिलाया जाए। मतलब ऐसा होता है कि बालक और बालिकाओं में कभी ऐसा नहीं होता है कि बालक को अलग खिलाइए बच्चे को अलग खिलाइए। जो उनकी अवस्था है उस अवस्था में उनको साथ में खेलने दीजिए, तभी उनका सामाजिक विकास हो पाएगा। खेल खेलते समय सभी प्रकार के खेल मिलजुल कर खेल मतलब वो मिलजुल कर खेलें, परंतु इस आयु में सामाजिक विकास की दृष्टि से जो जो भी उपयोगी है वो उन्हें करने दें, उन्हें स्वतंत्र छोड़ें, ये ना कि उन पे पाबंदी लगाएं। लेकिन ये चीज़ बहुत ध्यान दें, खेल खेलते समय ध्यान देने की आवश्यकता है कि उन्हें खेल खिलाए जाएं तो उनकी शारीरिक क्षमता के अनुरूप हो। ऐसा ना हो कि ऐसा कोई खेल खेलें वो जिससे कि उनकी शारीरिक क्षति कोई हो, शारीरिक मतलब जो शरीर की जो अवस्था है, जो शरीर का जो भी है उस पर उसकी कोई क्षति हो, उसी क्षमता के विपरीत हो, वो जो कर ही ना पाए वो चीज़ करने की मतलब वो कोशिश करे। कई बार ऐसा होता है ना कि आप साइकिल जो है चलाते हुए आए और साइकिल वो आ गया साइकिल के पास, तो अब वो उसका प्रयास देखा कि उसने पापा आप साइकिल चला रहे हैं तो हम भी साइकिल चलाएं, तो वहाँ पे आया अचानक साइकिल गिर गई। तो ऐसी चीज़ों को न करने दें जो संभव ना हो। और इसके बाद जो है इसमें भी 4 प्रकार के होते हैं। ये जो उत्तर बाल्यावस्था है इसका जो एज डिफाइन किया गया है उत्तर बाल्यावस्था का, इसको उत्तर बाल्यावस्था को जानते हैं। इस आयु में जो व्यक्तित्व के जो विभिन्न अंगों का जो विकास है अपने उसी क्रम के रूप में बढ़ता है। जैसे पहले पूर्व बाल्यावस्था का जो क्रम था सेम वही क्रम निहित होता है, लेकिन थोड़ी सी विभिन्नता होती है इसमें। जिस क्रम और रूप पूर्व बाल्यावस्था में था, परंतु शारीरिक और बौद्धिक विकास पूर्व की अपेक्षा कुछ अधिक होने लगता है। अतः प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं का प्रभाव इस पर पड़ता है। और यही जो है आपके जो व्यक्तित्व के जो विभिन्न अंग हैं वही यहाँ पे दर्शाए गए हैं। जैसे शारीरिक विभाग है, शारीरिक विभाग मतलब फिजिकल डेवलपमेंट। शैक्षिक विभाग मतलब मस्कल्स डेवलपमेंट। स्नायुक विभाग लिंग्विस्टिक लिंग सॉरी यहाँ कुछ थोड़ा सा वो हुआ है, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट और भाषाई इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आता है शारीरिक विकास। तब इस जो है अवस्था में जो है बच्चे की जो शरीर की लंबाई है वजन है इसमें यथेष्ट वृद्धि होती है। यथेष्ट मतलब बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, परंतु दोनों साथ साथ नहीं चलती। कभी ऐसा होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। सामान्य जब लंबाई बढ़ती है तो वजन बढ़ना मतलब ऐसा होता है कि जब लंबाई जब बढ़ेगी तो वजन तो रुक ही जाएगा, और जब वजन बढ़ता है तो लंबाई रुक जाती है। दूध के दांत गिरने लगते हैं इस अवस्था में। जो है जो उत्तर बाल्यावस्था है इसमें दूध के जो दांत है वो गिरने लगते हैं। और 8 से 11 वर्ष की का जो समय है इसमें वो एक मतलब ये जो अवस्था है इसको जो है देखा जाए तो कहा जाता है कि ये 9 से लेके 12 तक है, लेकिन ये देखा जाए तो 8 से लेके 11 वर्ष का जो समय है विकास की स्थिरता का वो जो है इसमें दिया गया है। और शरीर के अंगों में उतना विकास नहीं होता है जो पूर्व के समय में दिखता है। जैसे शरीर के अंग जैसे में विभिन्न प्रकार की दौरे होती हैं, होता क्या है कि गेंद के विभिन्न प्रकार के जैसे जो भी हम लोग गेम खेलते हैं, गेंद के विभिन्न प्रकार के खेल, सितौलिया और या फिर स्नायुओं का जो विकास के लिए जो गेम होते हैं, जैसे कई बार होता है ना कि दौड़ हो गई,
बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको अ, हम अभी जानते भी नहीं, स्वयं हम भी उससे अपरिचित हैं। गेंद फेंकना, गोला फेंकना, स्नायुओं का विकास करना, तो इनमें सबसे प्रमुख ये है कि उनके लिए जो खान पान है वो विशेष पे ध्यान दिया जाए, खान पान उनका उचित हो, और जो भी खाएं उसको उसे पचा लें। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि वो जो भी खाएं उसे पचा लें। इस दृष्टि से जो उनका विकास है, पाठ्यक्रम है, जो पाठ्य सागामी जो उनका एक क्रियाएं हैं उस पर महत्वपूर्ण ध्यान दें। मतलब जो भी उनके जो नैतिक दिनचर्या है उस पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसके बाद फिर आता है शैक्षिक विकास। अब शैक्षिक विकास में उनको विभिन्न, जरूरी नहीं है कि उनको शैक्षिक विकास में हम पढ़ाना ही शुरू कर दें। उनको गेम के माध्यम से, खेल के माध्यम से और कई माध्यमों से हम उनको सिखा सकते हैं, कई चीज़ों के माध्यम से हमको आगे ले जा सकते हैं। स्नायु की विकास, लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। यहाँ जो है, जो बच्चों की जो है हड्डियाँ जो हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। यहाँ पे उनको ऐसा कोई कार्य किया जाए, मतलब उनको ऐसा कोई कार्य दिया जाए जिससे कि मतलब वो करें और उसकी मांसपेशियों में जो जो उनके शरीर में जो है वो उसका विकास हो सके। पहले मतलब शरीर विकास के लिए तो शरीर व्यायाम की आवश्यकता बहुत ही निहित है, बहुत ही ज़रूरी है। हो सके अगर पॉसिबल हो तो उनको शरीर के लिए उनको व्यायाम भी करवाएं, व्यायाम की भी कोशिश करें। आप उनके सामने व्यायाम करें और उनको देख के वो भी वैसा करने का प्रयास करें, तो उनके जो शरीर का जो विकास है जो धीमी गति से हो रहा है वो और भी तेज गति से हो जाएगा। अब इसके बाद लास्ट आता है आपका भाषाई विकास। भाषाई विकास मतलब कई बार ऐसा होता है कि बालक कुछ बोलना चाहता है, लेकिन अगर आप उसके सामने, जैसे इसके पहले हमने बताया पूर्व बाल्यावस्था में, कि बालक कुछ कहना चाह रहा है लेकिन आप, वो कहता है तो आप उसको कह देते हैं तो बेचारा वो शर्मा जाता है। तो सेम चीज़ है यहाँ पे भी, कि इस आयु में भाषा जो है परिमार्जन, मतलब उसकी भाषा को परिमार्जन करने की आवश्यकता है। वो अगर कुछ बोल रहा है तो उसके सामने वो चीज़ आप बोलिए, वो स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए। बौद्धिक दृष्टि से जो पूर्व बाल्यावस्था जो बालकों का इतना विकास नहीं हो पाता कि वो ये दोनों भाषाओं को सीख जाए। ज्यों ज्यों उत्तर बाल्यावस्था की ओर, जैसे जैसे बच्चा जो है उत्तर बाल्यावस्था की ओर बढ़ता है, त्यों त्यों बालकों की वृद्धि जो है पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ने लगती है। वो और भी स्पष्ट बोलने का प्रयास करता है। जैसे वो पहले तोतली भाषा में बोलने का प्रयास करता है, तो अब वो धीरे धीरे उसको तोतली भाषा से वो स्पष्ट बोलने की प्रयास करता है। पहले वो मम बोलता था, वो पानी बोलने का प्रयास करता है। अब वो जैसे पहले माँ को इशारे से वो करता था, वो स्पष्ट माँ कह के बोलता है। तो इस अवस्था में जो है उसकी जो व्याकरण की जो दृष्टि है, जो व्याकरण जो भी आप बोल रहे हैं, यदि आप इंग्लिश में बात करना चाह रहे हैं तो उसके सामने इंग्लिश के अच्छे वर्डों का प्रयोग करें। हिंदी के शब्दों का प्रयोग करना चाह रहे हैं तो उसके सामने हिंदी के स्पष्ट, मतलब स्पष्ट वर्तनी रखिए, जिससे कि वो उसी समय से जो, मतलब जो उसकी अवस्था है उसी समय से उसका वो विकास होना शुरू हो जाएगा। तो थैंक यू। आप सभी ने इतना सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो क्लासमेट हैं उनमें, उनका अगर कोई प्रश्न हो तो हमसे वो कर सकते हैं। हेलो। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ नहीं पूछना है तो आनंद, मैं ये कहना चाहूंगी कि आपकी स्लाइड्स में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत है। फर्स्ट पेज में ही, फर्स्ट स्लाइड में ही काफी मिस्टेक है, तो उसको ठीक कर लीजिए, उसके बाद मुझे भेजिएगा। आप ग्रामेटिकली देख लीजिए। बाकी एक्सप्लेनेशन अच्छा था आपका, बाकी चीजें ठीक थी। ठीक है। मैम वो मंगल फॉन्ट पे करने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। एक्चुअली मैं जो टाइपिंग का जो फॉन्ट है मेरा कुर्ती देव का है, और उस पर जब कन्वर्ट मैं करता हूँ तो वो उसी उसी रूप में आता है जिस रूप में आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। इंग्लिश में फर्स्ट पेज देखिएगा, फ्रंट पेज। ठीक है, चलिए। मैम मैं उसको सुधार ओके, करके मैं भेजने का प्रयास हाँ करूंगा मैम। सुधार लीजिएगा। बाकी और एक्सप्लेनेशन आपका ठीक था। ठीक, चलिए फिर कल के लिए, नेक्स्ट वीक मंडे के लिए रश्मि मैम देखेंगी, तो उसके लिए अब अंकिता यादव और अर्चना अग्रहरी तैयार रहेंगी। है अंकिता और अर्चना यहाँ पे हैं? यस मैम। हाँ, आप लोग रेडी रहेंगी? यस मैम। ठीक है, और मैम हेलो से बोलिएगा। हाँ हेलो, हाँ मैम। बोलिए। हाँ, मैम मैं प्रेजेंटेशन मंडे को दे सकता हूँ? आप